हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों आज है 11 जनवरी। तो 11 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों हिस्ट्री भी हमारी रेगुलर इस चैनल पर आ रही है, ठीक है ना। वो थोड़ी लेट हो जाती है कभी कभार, ठीक। तो हिस्ट्री भी क्या है रेगुलर आपको मिल जाएगी और इसी चैनल पर टाइमिंग नहीं है, मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। आज जो कल मैंने 6 बजे डाल ली थी, ठीक है, शाम के टाइम। तो डिस्क्रिप्शन में भी क्या है उसका लिंक मिल जाएगा तुम्हें हिस्ट्री की सभी क्लासों का, ठीक है। तो वहाँ से भी जाकर आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या टॉप 10 क्वेश्चन को करेंगे और उनकी क्या है एक डिटेल भी जानते हुए चलेंगे, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चन करंट के आज रिवाइज करेंगे। एग्जाम में से यहाँ से अगर ये टॉप 10 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो एग्जाम में क्या है निश्चित ही इनमें से कोई सा लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, जो यूपी वाले बंदे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान रखना ये कहाँ के थे, ये तुम्हारे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ठीक है। पूर्व राज्यपाल कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के, ठीक है। देखो यूपी पीसीएस वालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है तुम्हारे ये 3 बार क्या है, 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, 3 बार। और ये देखो, और ये गवर्नर जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे कब से कब तक रहे थे, 2014 से लेकर 2019 तक, ठीक है। ये जो तुम्हारा वेस्ट बंगाल है उसके गवर्नर रहे थे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान करने वाली है, ठीक है, इलाहाबाद में भी क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में भी इन्होंने काम किया था, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये हैं तुम्हारे केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है। ये कौन है, केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है, यूपी के रहने वाले थे, ठीक। और जो तुम्हारे राज्यपाल थे वे कहाँ के थे, ये पश्चिम बंगाल के, ठीक। तो ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर खासकर यूपी पीसीएस वाले के लिए, ठीक है। तो ऑल एग्जाम के लिए क्या है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किसे हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सम्मानित किया जाएगा वो क्या जाएगा, DY चंद्रचूड़ को, ठीक है। ये कौन है, DY चंद्रचूड़। तो देखो जो दिखा देता हूँ तुम्हें, ये है तुम्हारे DY चंद्रचूड़, ठीक है। ये तुम्हारे कौन से ही हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो तुम्हें बताता हूँ ये कौन है, हमारे ये मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश। देखो यहाँ से एक बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ से एक फैक्ट निकल कर आएगा, ठीक है, जो क्या है नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाएगा, छोटे एग्जाम में, वन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अवार्ड फॉर जो तुम्हारा ये था अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये कौन प्रदान करता है, ये जो प्रदान करेगा ये करेगा हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर, ठीक है। ये अवार्ड कौन प्रदान करेगा, ये करता है हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर। ये क्या है, ये अवार्ड प्रदान करता है, ठीक है। ये किसे दिया जाएगा, इस पर मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे DY चंद्रचूड़, इसे दिया जाएगा। देखो यहाँ पर एक फैक्ट निकल के ये आता है, ये भारत के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश बन चुके हैं, ठीक है। इनके फादर भी क्या है हमारे, इनके फादर भी जो थे तुम्हारे कौन थे, मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था। इनके फादर का नाम क्या था, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है। इन्होंने भी क्या है, और इनके फादर ने भी कब से कब तक 1978 से 1985 तक क्या है, ये भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश कौन से थे जिनके फादर भी क्या है मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, ठीक है। खासकर KBC वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये जो है मुख्य न्यायाधीश 50वें मुख्य न्यायाधीश है, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है, ठीक है। तो ये किसकी बन गई, महाराष्ट्र की बन गई है, ठीक है। देखो ई कोर्ट से मतलब क्या है, पेपरलेस, कैसी, पेपरलेस बन गई है। इसमें क्या है, जो भी काम होगा अब टेक्निकली तरीके से होगा, जो कागज के सबूत थे जो भी थे
वो सब खत्म करके ये क्या बनाई जा रही है, ई कोड बनाई जा रही है। मतलब सब कुछ क्या है, मतलब लैपटॉप है और जो भी तुम्हारे वैसे साधन होंगे, लैपटॉप हुआ, टैब हो, उस पर क्या है टेक्निकली तरीके से क्या है सब सबूत वगैरह पेश किए जाएंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र, देखो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है, मुंबई। ठीक है, और इसके सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिस्टल क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, करण जौहर, एस राजमौली, रोहित शेट्टी, नील शर्मा। ठीक है, तो इनमें सब खुद ही जान सकते हो, जो सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी पिक्चर दी किसने दी है, वो एस राजमौली ने दी है। किसने दी है, एस राजमौली ने। ठीक है, तो इन्हें क्या मिला है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिस्टल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये है आपके सूरज राजमौली। ठीक है, एस राजमौली। ठीक, इन्होंने देखो इन्हें कौन सी मूवी के लिए मिला है, इन्हें मिला है RRR के लिए। ठीक है, RRR के लिए क्या है, इन्हें ये अवार्ड मिला है इस मूवी के लिए। ठीक है, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि अमेरिका जैसे शहर में क्या है, इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इन्हों की जो देखो फेमस मूवी है इनकी, बहुत ज्यादा फेमस है, वो कौन सी है, बाहुबली। कौन सी है, बाहुबली। ठीक है, इन्होंने बाहुबली बनाई थी। ठीक है, उसके बाद में RRR जो बिल्कुल सुपर हिट रही थी। ठीक है, ये मूवी इनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। ठीक है, ये क्या आ गया, जेडसी भाई से काट दो। ठीक है, तो कौन बने हैं, चेतन शर्मा बने हैं। कौन बने हैं, चेतन शर्मा, बीसीसीआई के। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये है आपके चेतन शर्मा। ठीक है, चेतन शर्मा बने बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष। ठीक है, ये इसमें डाला का ट्विटर की पोस्ट है। ठीक है, ये है आपके चेतन शर्मा। ठीक है, अब बताते हैं थोड़ा बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। देखो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, बीसीसीआई का होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, अगर बात करें इनके हेडक्वार्टर की, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में। ठीक है, और इसके अगर बात करें हम, इसके चेयरमैन कौन है फिलहाल, चेयरमैन कौन है, रोजर बिन्नी। कौन है, रोजर बिन्नी। ठीक है, ये इसके चेयरमैन है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया इंडिया का। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, आईसीसी। ठीक है, तो आईसीसी फुल क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसमें अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है दुबई में। कहाँ है, दुबई में, यूएई में। और अगर बात करें इनके चेयरमैन की, तो इसके चेयरमैन कौन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चेयरमैन याद कर लेना, क्या है, ग्रेग बार्कले। ठीक है, न्यूजीलैंड के रहने वाले ये। ठीक है, तो ग्रेग बार्कले कौन है, यहाँ के चेयरमैन है। ठीक है, किसके, आईसीसी के हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में। ठीक है, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इसका बेस है। ठीक है, बेस में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बने चयन समिति के अध्यक्ष बने, कौन बने, चेतन शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो ये कहाँ की बनी है, ये बनी है अमेरिका की। कहाँ की बनी है, अमेरिका की बनी है। ठीक है, तो ये है तुम्हारी मनप्रीत मोनिका सिंह। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, भारत मतलब क्या है, मूल रूप की भारतीय। ठीक है, और पहली सिख न्यायाधीश बनी है। ठीक है, कौन बनी है, न्यायाधीश बनी है, कहाँ पर, अमेरिका में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, तो देखो इसमें जो घोषणा की है वो की है सानिया मिर्जा ने। ठीक है, सानिया मिर्जा को सब जानते होंगे, देखो नहीं जानते तो ये है तुम्हारी सानिया मिर्जा। ठीक है, तो सानिया मिर्जा ने क्या करा है, जो पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सानिया मिर्जा ने लिखा है, रिटायरमेंट 2022 में होगा मेरा। ठीक है, आखिरी सीजन सानिया मिर्जा ने किया टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान। ठीक है, तो आखिरी मैच कहाँ खेल लेगी, ये दुबई में खेल लेंगे आखिरी मैच। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं दुबई में क्या है, टेनिस चैंपियनशिप एक बार खेल लूंगी। ठीक है, और लास्ट मैच होगा इनका 19 फरवरी में। ठीक है, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो ग्लोबल सिटी अभियान शुरू करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है तुम्हारा? यूपी। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखो इसने हुआ, ये शुरू किसने किया है? ग्लोबल सिटी अभियान। ये जो तुम्हारे शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री है, शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री, ठीक है, कौन है, क्या नाम है उनका? अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा। ठीक है, इन्होंने क्या है, इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो ये सम्मेलन जो होगा 10 फरवरी से 12 फरवरी तक होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? फरवरी 2023 में। कहाँ होगा ये? लखनऊ के अंदर होगा। ठीक है, देखो इसमें होगा क्या? ग्लोबल सिटी अभियान। इसमें क्या होगा, जो यूपी के जितने भी तुम्हारे क्षेत्र हैं, गांव शहर है, उनमें क्या है, सफाई के जो आधुनिक तरीके लाए जाएंगे। सफाई के लिए उन्हें बहुत अच्छा क्लीन करना, नई नई टेक्नोलॉजी लाना, मतलब ये चीज़ क्या है इसमें करी जाएगी। ठीक है, इससे पहले भी क्या है, सफाई अभियान उत्तर प्रदेश ने क्या है, सफाई अभियान किसके? इंदौर के तर्ज पर क्या सफाई अभियान अपनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो अब ये क्या है, ग्लोबल सिटी अभियान शुरू कर रहे हैं, जो शहरी क्षेत्रों के, गाँव के क्षेत्रों में क्या सफाई के अलग अलग तरीके निकाले जाएंगे। ठीक है, और योगी ने क्या कर रखा, 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का क्या है, लक्ष्य रख रखा है। ठीक है, तो ये अभियान क्या है, ये 100 दिन वाला अभियान है। ठीक है, क्या है, 100 दिन वाला अभियान है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो योगी ने क्या कर रखा, 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का क्या लक्ष्य रखा है। 5 वर्ष में 1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये किसने रखा? योगी आदित्यनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है। ठीक है, तो इसके उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? ठीक है, तो ये काम किसने किया है? चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना ने। ठीक, तो चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? CRR कॉरपोरेशन लिमिटेड। कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसने क्या है, ये ट्रेन बनाई है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है, एशिया की पहली बनी है। अगर बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की दूसरे नंबर की बनी है, वर्ल्ड की सेकंड नंबर की बनी है। ठीक है, तो वर्ल्ड की पहले नंबर की किसने बनाई थी? जर्मनी ने। ध्यान रखना, जर्मनी ने बनाई थी। जर्मनी ने, फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है आल्स्टोम। ठीक है, आल्स्टोम। ठीक है, आल्स्टोम कंपनी ने क्या है, जर्मनी, फ्रांस की कंपनी थी आल्स्टोम। ठीक है, उसने जर्मनी की पहली बना रखी है। ठीक है ना, तो जर्मनी, अगर बात करें कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाली देश कौन सा है, तो वो कौन सा है? जर्मनी। एशिया का बात करता है तो वो कौन है? तुम्हारा चाइना। ठीक है, और भारत भी सोच रहा है कि हम भी करें, 2023 के लास्ट तक क्या है, कुछ इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, देखो ये एक तो इसे प्रदूषण नहीं होता, दूसरी बात ये होती है, ये भाप छोड़ता है, भाप की जगह क्या है, ये H2 मतलब पानी को छोड़ता है। ठीक है, तो बहुत ही फायदा होता है इसे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ये कब बनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी में। कब बनाते हैं? 10 जनवरी में। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान करने वाले, देखो पहले तो इसकी शुभकामनाएं, विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा अनेकता में एकता को स्थापित करने का सूत्रधार है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली है। ठीक है, एक जय हिंद हमारे झंडे के नाम। ठीक है, अब बताते हैं, देखो हिंदी दिवस के बारे में आपको, कब इसकी शुरुआत हुई। तो देखो 10 जनवरी में हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार अगर बात करें, पहली बार हिंदी दिवस कब बनाया गया? 10 जनवरी 2006 में। ठीक है, ये कब बनाया? मनमोहन सिंह के टाइम पे बनाया गया था। मनमोहन सिंह ने। कौन से देश ने पहली बार बनाया था? तो नॉर्वे में ये पहली बार बनाया गया था। नॉर्वे में किसके द्वारा? तो ये नॉर्वे में भारतीय दूतावास के द्वारा बनाया गया था। नॉर्वे में भारतीय दूतावास के द्वारा। ठीक है, तो नॉर्वे में पहली बार हिंदी दिवस बनाया गया था। ठीक है, तो वर्ल्ड हिंदी दिवस कब बनाते हैं? 10 जनवरी में हम क्या है, हिंदी दिवस बनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, इसकी याद रखना। ठीक है, पहली बार 10 जनवरी 2006 में बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।